नमस्कार दोस्तों, मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ नए विषय को लेकर। दोस्तों, कल महाराष्ट्र के नागपुर में, जहाँ आरएसएस का मुख्यालय है, वहाँ पर एक बड़ा दंगा हुआ। दोस्तों, वैसे नागपुर बहुत शांत शहर है और पिछले लंबे समय तक, मतलब 60-70 साल से, कह दो आज़ादी के बाद से समझ लो, वहां कोई ऐसे दंगे नहीं हुए जैसा कल हुआ। मतलब हो सकता है कि छुटपुट कोई दंगा हुआ हो, लेकिन इस तरह की बड़े दंगे नागपुर में आरएसएस के हेडक्वार्टर होने के बाद भी नहीं हुए। ये एक बहुत संतोष की बात है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र में, मतलब खास तौर से कोकर्ण एरिया में, इस बात के प्रयत्न किए जा रहे थे कि वहां पर कोई बड़ी घटना हो, और क्योंकि वहां पर ऐसे बयान दिए जा रहे थे जो घृणा फैलाए औरंगजेब के खिलाफ। वहां के वहां अभी एक छावा फिल्म जो है प्रदर्शित हुई, और उससे भी लोगों के मन में घृणा का वातावरण बना औरंगजेब के खिलाफ। और ये बात मैं नहीं, मुख्यमंत्री स्वयं कह रहे हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सरकार का ये दायित्व था कि वो ऐसी घृणा फैलाने वाली फिल्म को रोक दे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। दोस्तों, पूरी बात हम करें उसके पहले मैं आपसे ये अपील करना चाहता हूं कि अगर आपने हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना न भूलें, और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और सोशल ग्रुप्स में डालें। उन्हें भी निवेदन करें कि वो भी हमारे इस YouTube को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर वीडियो पे आप कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट करें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेगा। तो मैं ये कह रहा था कि ऐसी घटना जो है पिछले 60-70 साल में, 80 साल में कभी नहीं हुई। और ये फडणवीस सरकार की जिम्मेदारी थी कि वो इस घटना को, जब वो जान रहे हैं कि ये फिल्म जो है घृणा फैला रही है, तो उस फिल्म पर को रोकना चाहिए था, रोक लगानी चाहिए थी और उसका प्रदर्शन नहीं होने देना चाहिए। लेकिन उन्होंने स्वयं भड़काऊ बयान दिए। पत्रकार निखिल वागले बताते हैं, निखिल वागले एक बहुत बड़ा महाराष्ट्रियन पत्रकार हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सावा फिल्म के माध्यम बताकर औरंगजेब कब्र हटाने का आंदोलन बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद ने चलाया, और औरंगजेब की कब्र खोद खोद रहे हैं। टी राजा सिंह, जो तेलंगाना से आते हैं, सांसद हैं, ने पिछले 2 माह में कोकर्ण क्षेत्र में कई ऐसे मतलब अभियान चला रहे हैं कि जिससे वहां पर, और उसमें मंत्री, महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नितेश राणे भी साथ हैं। राजापुर में भी दंगे कराने का प्रयास किया इन्होंने, किया। कोल्हापुर में भी दंगे कराने के प्रयास किए। उनका मानना है कि
महायुति की इस सरकार में आंतरिक कलह बहुत है। देवेंद्र फडणवीस की सरकार पर पूरी तरह नियंत्रण नहीं है। एक नाथ शिंदे और अजीत पवार के झगड़े चल रहे हैं और इससे ध्यान हटाने के लिए, इन झगड़ों से और पूरा नियंत्रण करने के लिए सरकार पर ये सांप्रदायिक एजेंडा चलाया गया। नागपुर का दंगा पूरी तरह से नियोजित दंगा है, ये पत्रकार निखिल वागले कह रहे हैं। नागपुर में हिंदूवादी संगठनों ने नागपुर बंद कराने का प्रयास भी किया, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। जनता ने उनको सहयोग नहीं किया। फिर औरंगजेब के शाम को उन्होंने औरंगजेब के पुतले को आग लगाई और उसमें एक कहा जाता है कि एक हरा रंग का कपड़ा था, उसे भी जला दिया जिस पर कुरान की आयतें लिखी थी। तो पुलिस वहां खड़ी थी, लेकिन पुलिस ने भी इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया। पुलिस खुद, उनका मानना है कि पुलिस खुद इस षड्यंत्र में शामिल थी। नागपुर में आरएसएस का हेडक्वार्टर के बाद भी अभी तक नागपुर में कभी दंगा नहीं हुआ। यहां तक कि 1990, 91-92 में जो बाबरी मस्जिद के हटाने के दंगे हुए थे, वो बंबई में तो हुए थे लेकिन नागपुर में नहीं हुए। लेकिन नागपुर में 2014 के बाद से माहौल बदलने लगा है। उन्होंने कहा कि फडणवीस ने बयान दिया कि औरंगजेब की कब्र के खिलाफ फ्लोर ऑफ हाउस में भाषण दिए, इससे नफरत फैली और दंगा हुआ। एक पक्ष यह भी है कि नागपुर में हिंदूवादी शक्तियां मराठा और दलित को लड़ाना चाहती थी। हिंदूवादी शक्तियां दलित और मुसलमानों को आपस में लड़ाकर नफरत की दीवार को मजबूत करना चाहती है। श्याम गोयल वहां के नेता हैं। उनके अनुसार नागपुर एक शांत शहर है और यहाँ दलित और मुस्लिम बड़ी संख्या में रहते हैं। आरएसएस भाजपा के साथ नहीं है। जो आरएसएस, मतलब ये जो दलित और मुस्लिम की जो बड़ी संख्या में वहां रहते हैं, आबादी है, वो आरएसएस के साथ नहीं है। इसलिए उनकी एकता तोड़ने के लिए वहां पर ये कुछ समय पहले से काम चालू था। पुलिस सोमनाथ सूर्यवंशी की पुलिस कस्टडी में मौत हुई और दलित महिलाओं को पीटा गया। स्थानिक लोगों के कहने के अनुसार यहाँ मुस्लिमों के पवित्र कलमा को जलाया गया। उन्होंने कहा कि दंगे को रोकने के लिए अमन की अपील करने के बजाय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार को औरंगजेब के मकबरे की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेनी पड़ रही है। सरकार स्वयं नफरत की दीवार अपना ही बयान से कर चुन रही है। तो जब फडणवीस खुद ये बयान दे रहे हैं तो दूसरे को कैसे दोष दे सकते हैं कि दंगा किसने करवाया? और सरकार खुद मानती है कि ये दंगा नियोजित था। मेरे मित्र हैं डॉक्टर सुरेश खेरना। उन्होंने बताया कि पिछले 30 सालों में कभी इस नागपुर में हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं हुआ। छोटे मोटी कोई हिंसा की वारदात हुई हो तो हुई हो। उन्होंने कहा कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ऐलान करके रैली कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि औरंगजेब ऐसा शासक था जो 50 साल तक इस देश में राज किया जिसने, और वो
सबसे ज्यादा राज करने वाला मुगल साम्राज्य राजा था, और उसने 25 साल दक्षिण में ही बिताए। और उसकी जो कब्र है वो नागपुर में नहीं है, वो उसकी कब्र नागपुर से बाहर है। फिर नागपुर में इसका दंगा कराने का क्या मतलब है? तो वो एक पूछते हैं कि, और उन्होंने कहा कि अगर औरंगजेब अगर चाहते और वो इतना कट्टर होते और वो चाहते कि हिंदू खत्म हो जाएं और पूरा मुसलमान राज्य हो जाए, सारे लोग मुस्लिम धर्म को अपना लें, तो ये फडणवीस और गडकरी और खेरनार और कहाँ से बचते? इसका मतलब ये है कि औरंगजेब ने ये प्रयास नहीं किए कि सब मुसलमान हो जाए। और शिवाजी महाराज को और संभाजी महाराज को धोखा देने वाले लोग ये पेशवाई लोग ही थे। उनके बाद ही तो पेशवाओं का राज आया, उनका ये कहना है, खेरनार साहब। ताज्जुब की बात तो यह है कि सरकार स्वयं मान रही है कि यह घटना पूर्व नियोजित है, फिर भी सरकार घटना को रोकने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। इसका मतलब यह है कि या तो उनका इंटेलिजेंस फेल्योर है। अगर गुप्त सूचनाएं अगर दे देते और सरकार उसको रोक लेती तो दंगा नहीं होता। और भी ऐसे कई हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे ने कहा है कि यदि नागपुर की घटना पूर्व नियोजित थी तो सरकार सो रही थी क्या? गृह विभाग कहाँ था? महाराष्ट्र में तथाकथित डबल इंजन की सरकार है। उन्होंने कहा कि इंजन विफल हो गया तो इस्तीफा दे दो भाई। वंचित बहुजन अघाड़ी के दलित नेता प्रकाश अंबेडकर ने कहा कि अगर पुलिस ने इन दो रिपोर्टों पर कार्रवाई की होती तो उनके पास थी, दो रिपोर्ट्स जो हैं उनको पुलिस के पास थी, उन दो रिपोर्टों पर अगर पुलिस ने कार्रवाई की होती तो स्थिति बिल्कुल दूसरी होती, कोई दंगा उंगा नहीं होता। और वो कहते हैं कि कार्रवाई की होती तो जो उनके पास है, और ये बयान दिया होता कि कोई कुरान नहीं जलाया गया है और कोई हरा कपड़ा नहीं जलाया गया है, तो मुझे लगता है कि स्थिति बिल्कुल अलग होती। मैं ये नहीं कहूँगा कि पुलिस अकेले ही इस घटना के लिए जिम्मेदार है, जिम्मेदार ठहराना चाहिए। आखिरकार पुलिस को भी शो मैनेज करना था। लेकिन सीएम क्या कर रहे थे? सीएम को दोनों पक्ष की बात सुननी चाहिए थी और उस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन सीएम तो एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये है कि ये घटना पूर्व नियोजित थी, और सच बात यह है कि फडणवीस सरकार के हाथ से जो है अभी सरकार नियंत्रण में नहीं है। देवेंद्र फडणवीस अपने आप को बहुत मुश्किल में समझ रहे हैं। और एक और बात यह है कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में आज की पोजीशन से खुश नहीं है, वो अपनी अकेली की सरकार चाहती है। दूसरी बात यह है कि वहां पर अभी महानगर पालिका के चुनाव होने वाले हैं। नागपुर में भी होंगे, महाराष्ट्र में भी होंगे, बॉम्बे में भी होंगे, और भी कई जगह। उनको मैनेज करने के लिए भी ये सुनियोजित षड्यंत्र था। दूसरा एक और बात यह है कि 30 मार्च को प्रधानमंत्री नागपुर जा रहे हैं। नागपुर में हेडक्वार्टर, जो आरएसएस का हेडक्वार्टर है, उसमें बात करेंगे। उस बात को भी आरएसएस के कंट्रोल में रहे, इसके लिए ये दंगा भी आयोजित था। ऐसे कई सवाल, सारे चीजें हैं जो आपस में गुत्थम गुत्था है, गडमगढ़ है। अब
वास्तविकता तो इसकी कोई न्यायिक जांच हो और वो भी ईमानदारी से हो, पक्षपातपूर्ण तरीके से नहीं हो, तभी पता चल सकता है। तो हम अ, ये अपील करना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि महाराष्ट्र के लोगों को, नागपुर के लोगों को और कोंकण के क्षेत्र के लोगों को कि आप शांति बनाए रखें, सांप्रदायिक हिंसा न करें। सांप्रदायिकता से की हिंसा से कोई लाभ नहीं होने वाला है और शांति से ही अपने जो भी मसले हैं उनको निपटाएं। बेहतर ये है कि अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई दवाई पर ध्यान दें और इन सांप्रदायिकता के जहर में न फंसें। धन्यवाद। ये वीडियो हम यहाँ समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, फॉरवर्ड करें और सोशल ग्रुप्स में डालें। अगर आप ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आप इस वीडियो को कैसे आंकते हैं ये हमें बताएं। हम आपके सुझावों का इंतजार करेंगे और हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।